इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य या कारण, अर्थात जीने का उद्देश्य। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और मेरी भूमिका क्या रहने वाली है। एक बार जब आप अपनी इकिगाई पहचान जाते हैं तब आपके लिए हर काम आसान होता जाता है। दोस्तों, ओकिनावा की संस्कृति में इकिगाई को जीवन के पुरुषार्थ के रूप में देखा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। से समझाती है जो इस प्रकार है। 1. जो करने की तुम में रुचि हो, फॉलो योर पैशन। पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो अपने आप आता है। इस पुस्तक में अपनी इकिगाई ढूंढने का जो सबसे पहला कदम है वो है अपने पैशन को पहचानना। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान जाते हैं तो फिर आपके लिए वह काम करना आसान हो जाता है और आप कभी भी अपने काम से थकते नहीं हैं। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर हम अपने पैशन को कैसे पहचानें। अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये कि आपको ऐसे काम की खोज करनी है जिसे करने में आपको मजा आता हो। आप बिना थके और बिना पैसे के वह काम कई घंटों तक कर सके। साथ ही जब आप सुबह उठे तो अपने काम को लेकर आलस न हो, तथा काम को लेकर आपका मन उत्साहित होना चाहिए। जो करने में तुम कुशल हो, सक्षम हो, व्हाट यू आर गुड एट। दोस्तों, ये तो जरूरी है ही कि आपकी रुचि किस फील्ड में है, साथ ही यह भी बहुत आवश्यक है कि आपकी जिस फील्ड या विषय में रुचि है उसका आपको नॉलेज कितना है, अर्थात आप उसमें कितना सक्षम है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट है तो आप उस फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट के विषय में एक्सपर्ट है तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वह काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किसी फील्ड में रुचि तो है लेकिन वे उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। उनको सलाह है कि अगर आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने रुचि के विषय में अपने नॉलेज को बढ़ाएं, खुद पर निवेश कीजिए, उस चीज को सीखिए। 3. जिसकी दुनिया को आवश्यकता हो, व्हाट द वर्ल्ड नीड। अपनी इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप यह है कि अगर कोई काम आपको पसंद है और आप इसमें एक्सपर्ट भी है लेकिन दुनिया को इसकी जरूरत ही नहीं है, तब आप इस काम को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं। जिस भी फील्ड के विषय को आप चुनो और जिसमें आप दक्ष हो तो आपको ये भी देखना है कि क्या जो काम मैं कर रहा हूं उसकी वास्तव में दुनिया को जरूरत है। 4. जिससे तुम पैसे कमा सको। अब दोस्तों, स्टेप 4 में आपको ये देखना है कि जिस भी काम का आप चयन कर रहे हैं क्या उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या लोग आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बदले भुगतान करने के लिए तैयार है। अगर उत्तर हाँ है तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप अपने काम को बहुत ही आनंद के साथ कर रहे हैं और जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है और आपको इनकम भी हो रही है। इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना पसंदीदा काम अर्थात अपनी इकिगाई को पहचानना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी काम आप कर रहे हो वह अपनी रुचि के अनुसार हो, साथ ही उस काम को करने से आप कभी बोर नहीं होते हो। इसके विपरीत अगर आप किसी दूसरे की देखा देखी में कोई दूसरा फील्ड चुन लेते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने काम से थक जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं बल्कि काट रहे हैं। इसलिए लाइफ में हमेशा हैप्पी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पसंद के काम को ही अपना प्रोफेशन बनाए ताकि आप खुशी खुशी वह काम कर सको और आपको बोरिंग भी महसूस ना हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।